नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पर। प्रदीप मिश्रा पुत्र दिनेश प्रसाद मिश्रा, जो कि विकास खंड शंकरगढ़ के पटिवार का एक किसान है, जिसके खिलाफ हल्का लेखपाल द्वारा कुछ महीनों पहले बिना जांच किए पराली जलाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। और जबकि किसान ने पराली जलाया ही नहीं है और उसके खेत की पराली मेड़ों पर आज भी रखी हुई है, जिसको लेकर अधिकारियों ने परिक्रमा किया, लेकिन अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रही। किसान का यह भी कहना है कि सही रिपोर्ट लगाने के लिए अधिकारी मोटी रकम की मांग करते हैं, जो उसके अर्थव्यवस्था से दूर है। इस समस्या को लेकर वह किसान यूनियन के अध्यक्ष के साथ उप जिलाधिकारी के सामने फरियाद पुनः रखा, लेकिन उप जिलाधिकारी 12 उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। प्रयागराज से हमारे संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। समस्या को लेकर आए सर, हम तहसील में पराली जलाने के संबंध में लेखपाल राजधर पटेल के खिलाफ लगाई गई रिपोर्ट के खिलाफ आए थे। यहाँ पर हमको एसडीएम साहब से आश्वासन जांच का मिला है। इसके पहले भी कई जांच का आश्वासन मिल चुका है, परंतु होता कुछ नहीं है। केवल वहाँ पर जब जाते हैं तो पैसा लेखपाल कहते हैं कि हमको 20,000 रुपये दे दीजिए तो हम आपके पक्ष में रिपोर्ट लगा देंगे, अन्यथा जो हमारे मन में आएगा लिखेंगे, जिसको जो करना हो कर लीजिए। नहीं तो कितने महीने पहले रिपोर्ट लगाई गई थी? 12-13 दिसंबर को एफआईआर दर्ज कराया गया, जिसकी सूचना हमको चौकी में मिली। इसके बाद में हमने तहसील में आए, चौकी इंचार्ज से एसओ साहब से मिले और डीएम साहब के पास गए, कमिश्नर साहब के पास आईजीआरएस में गए। हर जगह से जितनी भी जांचें आई, संबंधित कागजात हमारे पास मौजूद है। और ये हमारे किसान यूनियन के ये अध्यक्ष जी हैं, आए हुए हैं। तो सब लेखपाल केवल एक ही चीज कहते हैं कि पैसा दीजिए तो हम आपके पक्ष में लिख देंगे, नहीं पैसा देंगे तो हमारा जो मन में आएगा वो जो लेखपाल एफआईआर किया है वो सही किया है। और एसडीएम साहब कहते हैं कि सैटेलाइट से हुआ है। आज एसडीएम साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने खास आश्वासन नहीं दिया, केवल एक आश्वासन दिया है कि सैटेलाइट से हुआ है। अब सैटेलाइट से और अपराधों की गणना सैटेलाइट से नहीं होती। आपकी एप्लीकेशन में उन्होंने किसको इंडोज किया है? हमारे एप्लीकेशन में तहसीलदार जी को इंडोज किया है कि आपकी जांच करेंगे। तो आप जांच कराइए। अब जांच के लिए हम तहसीलदार जी से संपर्क करते हैं, परंतु देखिए क्या होता है। इसके पहले भी कई जांच। आप इस समस्या को लेकर कितने महीनों से परेशान? हम इस समस्या को लेकर लगभग 12 दिसंबर से आज ये मार्च चल रहा है ना, तो मार्च आज 15 मार्च लगातार परेशान है। लोगों से संबंधित लोगों से बात करते हैं, परंतु कोई कुछ नहीं सुनता। आपकी समस्या हल नहीं हुई? नहीं, कोई समस्या नहीं हुई, हल हुई है। और हमारे पास संबंधित सारे कागजात और पुख्ता सबूत हमारे गांव में अगर कोई जा करके कोई कर्मचारी पूछ ले कि ये गलत किए हैं कि इनकी मेड़ में आज भी हाथ से कटा हुआ पियरा रखा है, अगर कोई भी जांच करके हमको गलत साबित कर देगा तो मैं अपराध अपना स्वीकार कर लूंगा। फास्ट न्यूज इंडिया 12 से राजेश के साथ। मैं मिथिलेश पांडे, जिलाध्यक्ष भारतीय मजदूर किसान संगठन से हूँ। ये प्रदीप मिश्रा जी हैं, इनके साथ गलत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है लेखपाल के द्वारा, जिसकी शिकायत हम लोगों ने डीएम को दिया और यहाँ आज एसडीएम साहब को दिया, जिससे हम लोग बिल्कुल असंतुष्ट हैं। इन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, ना ही एक आश्वासन दिया कि हम इसकी जांच करवाएंगे। उन्होंने सीधे तहसीलदार को लिख दिया है। हम लोगों की मांग थी कि आप इसका स्वयं निरीक्षण करवाकर, अगर ये दोषी नहीं है तो इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हम एसडीएम महोदय से असंतुष्ट हैं और आगे हम इसके लिए आगे जाएंगे। हम लोग आगे जाएंगे। अच्छा, संगठन के द्वारा अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। इसके जवाबदार जिम्मेदार एसडीएम प्रशासन होगा। फास्ट न्यूज इंडिया 12 से राजेश। प्रयागराज के शंकरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत कृषि रक्षा इकाई केंद्र शंकरगढ़ में किसानों को काफी भीड़ लगी हुई थी, जहां किसानों ने बताया कि कृषि केंद्र पर बीमा से संबंधित मुआवजे का कागज इन किसानों का नहीं जमा किया जा रहा है, जिसका रबी खरीफ के फसल का बीमा जमा हुआ है, जिसको लेकर किसान काफी परेशान हैं और अपने आप को जटा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इसी समस्या से ग्रसित किसानों ने शासन से बैंकों से बीमित धनराशि को काटते हुए फॉर्म जमा करने के बाद मुआवजा दिलाने की मांग की है। देखिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता गिरजा शंकर सिंह की रिपोर्ट। सुनिए, हम प्रभारी जी से मिलेंगे। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार द्विवेदी है।
क्या पद है आपका? मैं जी कृषि तकनीकी सहायक। कृषि तकनीकी सहायक। जी, जी। आपकी एरिया क्या है? हमारा जो है एरिया पड़ता है ये सीट टिकट न्याय पंचायत पूरा गांव? जी जी जी। सीट उसमें टिकट न्याय पंचायत जो भी समस्त राजा गाँव है, उसमें आप किसानों के लिए क्या कार्य करते हैं? जो भी हमारी जो एग्रीकल्चर संबंधित जो भी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, सीड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी एग्रीकल्चर संबंधित जो भी समस्त एक्टिविटीज हैं, गतिविधियां हैं, वो जो है हमारे द्वारा संपादित की जाती है। पूरी सीट टिकट न्याय पंचायत की। हाँ हाँ। इस समय जो ओलावृष्टि हुई है जी। क्षेत्र में, जी, जी। किसान हाहाकार कर रहा है, जी जी जी। उसको लेकर जी। आपके विभाग में क्या ऐसी प्रक्रिया की जा रही जिससे किसानों को जो है राहत मिल सके? सर अभी जिन जिन किसानों का केसीसी जो बियरर हैं, जो होल्डर हैं, जो धारक हैं, वो अपना केसीसी का जो है पासबुक है और जो प्रीमियम कटा हुआ है उसको और प्लस आधार कार्ड, उनकी खतौनी अपना जो है और बैंक पासबुक को लेकर के आ जाए। जिसका प्रीमियम नहीं कटा है और केसीसी बना है, केसीसी बराबर जमा करते हैं, जी, जी। उन किसानों के लिए क्या है? देखिए ऐसा है कि अब फिलहाल इस पे तो सरकार जागरूक है और इस पे शासन प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है। और नहीं, किसानों को क्या आश्वासन आप देंगे? किसान बराबर केसीसी जमा कर रहा है, समय समय पर जमा कर रहा है, जी, जी, किंतु जी। उसका प्रीमियम नहीं कटा है। हमें भी अभी कई लोगों ने मुझको प्रीमियम नहीं कटा है उसके लिए तो ये किसान की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो एक जागरूक किसान है तो वो अगर उसका पैसा कट रहा है तो एक बार वो संबंधित ब्रांच के मैनेजर से संपर्क करके ये कंफर्म हो ले कि नहीं हमारी प्रीमियम कट रही कि नहीं कट रही। नहीं तो किसान को जानकारी नहीं है कि मेरी प्रीमियम कट रहा है, उसको इतना किसान पढ़ा लिखा नहीं है तो समझ में आ रहा है उसमें क्या लिखा है कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो जिम्मेदारी किसान कैसे हो जाती है? नहीं केसीसी ये तो देखिए सर, ये तो सर्वविदित है कि अगर केसीसी अगर बियरर है, होल्डर है, धारक है किसान, तो उसका जो है ब्रांच संबंधित ब्रांच बैंक ब्रांच से ऑटोमेटिकली जो है वो प्रीमियम कट करके संबंधित इंश्योरेंस कंपनी को चला जाता है। आप एक उपाय बताइए जी। जिससे किसान सरल ढंग से जान सके जी। कि मेरा बीमा का प्रीमियम कट गया है खाते तो से। वो अपना पासबुक नियमित रूप से अपडेट कराता रहे। कहाँ? बैंक में? बैंक ब्रांच संबंधित ब्रांच में जाए, हाँ। वहाँ पे अपडेट करावे रेगुलर जो है। और प्रीमियम कैसे कटता है? 1 महीने पर कि 2 महीने पर कि 6 महीने पर कि साल भर में, क्या प्रक्रिया है इसकी? देखिए ऐसा है सर कि हमारा जो है रबी खरीफ जायद होता है, तो हर फसल रबी में जो फसल बोई जाती है उसकी प्रीमियम कट जाती है। फिर उसका सीजन खत्म हो गया तो खरीफ में जो हम लेते हैं फसल उगाते हैं उसकी प्रीमियम कटती है। फिर जायद तो हमारे यहाँ संगठन में बहुत विशेष नहीं है यहाँ पे, लेकिन रबी खरीफ हमारा प्रमुख रूप से जो फसलें होती ऋतु के अनुसार। जी 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 जी। आपका परिचय? सर मैं तो अपना परिचय बता चुका हूँ पहले ही। फिर से बता दें। मनोज कुमार द्विवेदी सर, पद? प्रावधिक सहायक, कृषि तकनीक सहायक। और किसानों की क्षति बहुत ज्यादा हुई है पूरे शंकर ब्लॉक में के अधिकांश गांवों में, तो इसमें बहुत सारे कागजात आपके कार्यालय में जमा हो रहे हैं। ये किस संबंध में कागजात जमा हो रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जो हमारे पास फार्म आ रहे हैं उसमें मैं यही कहूँगा सारे किसानों से कि देखिए इसमें 3 प्रकार का है कि देखिए सब किसानों का केसीसी जमा नहीं हुआ है, मतलब केसीसी नहीं हुआ है जी है। कई किसान ऐसे हैं कि जो केसीसी नहीं लिया है, या उनका होने के बाद भी कई लोगों का किसान क्रेडिट कार्ड का केसीसी तो है लेकिन रबी का पैसा नहीं काटा गया जी, क्रॉप इंश्योरेंस वाला। जो हमारे पास फार्म आ रहे हैं जो बीमा कंपनी को जाएंगे हमारे द्वारा, वो ही बीमा वाला फार्म आएगा जिसमें रबी क्या बोलते हैं क्रॉप इंश्योरेंस कटा रहेगा, रबी फसल वाला उसी के फार्म जमा किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिसका पैसा जैसे कटा नहीं है वो नुकसान हुआ है तो वो तहसील प्रशासन का काम है, उसमें दैविक आपदा के माध्यम से तहसील प्रशासन देगा तहसील स्तर पर। हाँ। अब इसके बाद आपके भी कुछ कर्मचारी क्षेत्र में गए होंगे, क्योंकि अभी बाहर कुछ लोग बता रहे थे कि 40-30%, 25% बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जिस क्षेत्र में गए हैं लगभग 90% या कहीं पर तो 100% नुकसान हुआ है। तो आपको क्या आकलन है? नहीं देखिए कुछ गांव में है कि जो 30%, 25%, 35% हुआ है, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं कि जहां वास्तव में
80% के आसपास नुकसान हुआ है। जी जी है जहाँ पत्थर पड़ा है, जी। जहाँ ओलावृष्टि हुई है, जी। जहाँ पर नुकसान ज्यादा हुआ है, जी जी जहाँ बारिश और हवा चली है, जी। वहाँ 25% 30% का नुकसान हुआ है। वो रिपोर्ट आ रही है, सब जा रही है। जी और इसमें ये है किसी जिसका जो फसल बीमा वाला नहीं कटा है, इंश्योरेंस वाला जी है, वो अपने बैंक से संपर्क कर ले और उसका नोडल जो बने हुए जी। हैं वो जिला कृषि अधिकारी महोदय और उप कृषि निदेशक महोदय हैं, जी। तो उनसे जाके संपर्क कर लीजिएगा। नहीं, आप जैसे जिन किसानों का प्रीमियम नहीं कटा है, आप हमने सक्षम अधिकारियों को इसकी जानकारी हाँ, सब सबको पता है। जी जी क्योंकि इस बार स्वेच्छा कर दिया गया। जी जी जो पहले विगत वर्षों में ये होता था कि जिसका किसी से होता था सब लोगों का बीमा कट जाता था, जी। लेकिन उसमें बीच में नुकसान नहीं हुआ है, तो किसानों को पैसा नहीं मिला उसका। तो अब जो सरकार पर प्रेशर गया है, बैंक पर प्रेशर गया है कि आप बैंक वाले तो काट लेते हैं जी, पैसा हमको मिलता नहीं है, तो उसमें सरकार ने ये किया था कि स्वैच्छिक कर दिया था। इसी कारण इस बार कम पैसा, मतलब फसल बीमा जो इंश्योरेंस वाला कटा है, तो उसका यही कारण है, कुछ नहीं। आपका परिचय? मैं राजकीय कृषि भंडार तुलाराम यादव, संकल्प। प्रयागराज मंडल में करीब 34 लाख से अधिक लोग तंबाकू व अन्य धूम्रपान का उपयोग किसी न किसी रूप से करते हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है, जिसके चलते यहां पर प्रति वर्ष 12,000 से अधिक लोगों की मौत हो रही है। वहीं 1,91,000 लोग उत्तर प्रदेश में जान गंवा रहे हैं। आल मेलू चैरिटेबल फाउंडेशन द्वारा तंबाकू मुक्त उत्तर प्रदेश हो, इस अवसर पर वॉइस ऑफ टोबैको विक्टिम्स के पैटर्न व कैंसर रोग विशेषज्ञ कमला नेहरू अस्पताल की डॉक्टर राधा रानी घोष ने वर्तमान समय में अस्पताल में जो कैंसर के मरीज आते हैं उनमें अधिकतम की आयु कम होती है। जो लोग पहले तंबाकू का सेवन करते हैं और कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं, तब उन्हें इसका सेवन करने के लिए पछतावा होता है। अगर हम समाज से तंबाकू जैसी महामारी को खत्म करते हैं तो हम 50% कैंसर और 90% मुंह के कैंसर को रोक सकेंगे। उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन 832 बच्चे तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों का सेवन शुरू करते हैं। प्रयागराज मंडल में 12,000 से अधिक की मौत तंबाकू से होती है। देखिए प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। के लिए यूपी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है कि एजुकेशन विभाग और पुलिस विभाग का बहुत सपोर्ट हमें मिला है यहाँ पर। अगर हम तंबाकू लगभग 2 लाख लोग यहाँ पर हर साल मरते हैं तंबाकू की वजह से। अगर एजुकेशन जहाँ पर बच्चों पे फोकस करा जाएगा और जो पुलिस है वो एनफोर्समेंट ऑफ जो लॉज है द सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स उन पे अगर एनफोर्समेंट करेंगे तो हमको काफ़ी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। जो आंकड़ा है 35% लोग जो हैं वो तंबाकू का प्रयोग कर रहे हैं यूपी में, जो कि अगर आप नंबर्स में बात करें तो कुछ मोर देन 5 करोड़ होते हैं, 5 करोड़ से ज़्यादा। चबाने वाला तंबाकू इन 5 करोड़ में से 4.2 करोड़ होते हैं। अगर हम बच्चों के साथ काम करें, उन पे फोकस करें तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बहुत अच्छी इन नशों से दूर रहेगी। टाटा ट्रस्ट के साथ मिलके यहाँ पर ये हम अभियान यहाँ से मुहिम शुरू करा है। जैसे कि कई स्टेट में अल्कोहल प्रोहिबिटेड, तो मैं पर्सनली मुझे पूछेंगे तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, पर अब ये एपिडेमिक बन चुका है। टोबैको हेल्थ इशू है, बट देन इसका सोल्यूशन जो है वो एजुकेशन विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट के पास है, क्योंकि इन्फोर्समेंट अगर कानून की होगी तो ज़रूर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और हम एक टाइम आएगा जब डिमांड ही खत्म हो जाएगी इसकी, और तब हम अपना टोबैको फ्री उत्तर प्रदेश बना पाएंगे। आशिमा सरीन, डायरेक्टर संबंध हेल्थ फाउंडेशन। पैदा करना पड़ेगा और बच्चे जो हैं ज़्यादातर अपने पेरेंट्स को या टीचर्स को देख के ही सीखते हैं, तो हम लोगों को पहले अपनी आदतों में कुछ सुधार करना पड़ेगा। बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि तंबाकू जो है वो एक्ट्स लाइक अ स्लो पॉइजन, और हमारा जो शरीर है वो बेसिकली एक मशीन है। आप अगर इसका देखभाल ठीक से नहीं करते हो, जैसे आपको कोरोना वायरस ने कम से कम इतना तो सिखा दिया है कि आपका देखभाल ठीक से करना है और आपको सफाई से रहना है, हाथ धोने का इम्पोर्टेंस। इसी तरह हम लोगों को आदतें भी अपने खाने पीने की भी अच्छी करनी पड़ेगी, और आपको वही चीज़ खाना है जो आपके बॉडी के लिए अच्छा रहता है। तो तंबाकू जो है वो शरीर को कुछ फ़ायदा तो करता नहीं है,
बेसिकली वो एक पॉइजन जैसा है। आपको सिर्फ कैंसर नहीं, इसके अलावा हार्ट डिजीज़ हो सकता है और इसके अलावा आपको लंग डिजीज़ होती हैं। इंडिया में इतने सारे जो लंग डिजीज़ हैं वो इट इज़ बिकॉज ऑफ टबैको। तो ये सारी चीज़ें जो है स्कूल लेवल पे बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो मरीज़ देखते हैं हमारे यहाँ वो 10-15 साल की उम्र से जो है तंबाकू का सेवन करते हैं। तो इतना कम उम्र में उन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कौन सा उनके लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं वो देख के ही सीखते हैं। तो जहाँ से ये सीखते हैं वहाँ पहले तो कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी तंबाकू के दुकानें हैं स्कूल के आसपास। गवर्नमेंट इज़ ऑलरेडी मेड लॉज, तो उसको इम्प्लीमेंट करें और वो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली देखा जाए कि बच्चों को ये चीज़ें उपलब्ध ना हो। और ज़्यादातर यही टीचर्स ही बताएं कि तंबाकू का सेवन ख़राब है, सिर्फ कैंसर नहीं बनता, उसके अलावा बाकी और प्रॉब्लम्स भी होती है। महिलाओं के साथ आप देखेंगे तंबाकू का जो है पान, सुर्ती और महिलाओं में देखेंगे कि वो सुपारी खाते हैं बहुत सारी महिलाएं। तो ये सब लेकिन कैंसर कारक है, आगे चल के कैंसर बनता है और कैंसर कभी एक दिन में नहीं बनता। इसके कुछ टेलटेल साइंस होते हैं, 10 साल लग जाता है कैंसर बनने में। उसके पहले मुंह में सफ़ेद धब्बे पड़ते हैं, मुंह कम खुलने लगता है। तो ये सब वार्निंग साइंस हैं। अगर किसी को ये हो तो ये आके एक बार डॉक्टर को ज़रूर परामर्श कर ले, डॉक्टर का सलाह ले ले। और हमारे पास जैसे मैंने बताया 10 साल का बच्चा आया, 9 साल का लड़का आया, उसका मुंह नहीं खुल रहा था क्योंकि वो तंबाकू खा रहा था और उसके पेरेंट्स ही लेके आए। तो समझ में ये भी नहीं आता कि बच्चे को डांटो कि उसके पिताजी को डांटो, क्योंकि वो 10 साल का बच्चा, उसको क्या समझ है। तंबाकू खा रहा है, उसका मुंह नहीं खुल रहा, तो गुटखा खाते हैं। गुटखा तो औरतें भी खाती हैं और जो लेबरर्स होती हैं गाँव में वो लोग बीड़ी भी पीते हैं, तो वहाँ उनको लंग कैंसर भी काफ़ी दिखता है। और आप लोग को एक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो तंबाकू से रिलेटेड मुंह का कैंसर होता है ये लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में जैसे यूएस है या यूरोप है वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, वहाँ 2% ही दिखता है। हमारे यहाँ ये करीब 20-30% दिखता है टबैको रिलेटेड कैंसर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 कैंसर को आइडेंटिफाई करा है इंडिया में फॉर स्क्रीनिंग। एक ब्रेस्ट कैंसर है, एक बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है और एक तंबाकू से रिलेटेड जो भी मुंह का कैंसर होता है वो। तो ये अगर तंबाकू का सेवन ना किया जाए तो कम से कम ये इंसिडेंसेस जो भी हैं ये तो कम हो जाएगा। मैं डॉक्टर राधा रानी घोष, सीनियर कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट, कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, रीजनल कैंसर सेंटर। आजमगढ़ के दीदारगंज थाना अंतर्गत मार्टिनगंज बाजार में शिव डेयरी का उद्घाटन पूर्व सांसद रमाकांत यादव के हाथों फीता काटकर किया गया। उद्घाटन के बाद एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राम आश्रय विश्वकर्मा, पूर्व सपा मंत्री, निवर्तमान जिलाध्यक्ष हवलदार यादव थे तथा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के पूर्व प्रमुख सुखू प्रसाद यादव, राम सकल यादव, महाप्रधान सूर्यनाथ यादव, महाप्रधान राम सहाय राजभर महाप्रधान थे। उद्घाटन में आए पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा व जिलाध्यक्ष सपा हवलदार यादव ने बताया कि इस डेयरी के माध्यम से लोगों को शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थ जैसे पनीर, मटर, खोआ, गुलाब जामुन, दूध, घी आदि शुद्ध तथा उचित रेट में ग्राहकों को प्राप्त हो सकेगा। डेयरी के प्रोपराइटर धर्मराज यादव ने कहा कि इस डेयरी के माध्यम से हम अपने क्षेत्रीय लोगों को शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थ बेचने का कार्य करेंगे एवं हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी तथा शुद्धता के लिए हमारे यहाँ आधुनिक इलेक्ट्रिक मशीन भी लगाए गए हैं। उद्घाटन के अवसर पर ब्रिजभान यादव, डॉक्टर सितई यादव, रामाधीन यादव, ब्रिजमोहन यादव, शशिकांत यादव व अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ दीदारगंज से हमारे संवाददाता प्रवीण यादव की रिपोर्ट। आज शिव डेयरी का उद्घाटन है, इसके बारे में प्रकाश डालिए। आज यहाँ पर ब्रिजमोहन यादव और शिवमोहन यादव के द्वारा शिव डेयरी की स्थापना की जा रही है। इस डेयरी से इस मार्टिनगंज क्षेत्र का तहसील का विकास होगा और पशुपालन को और घी दूध की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है। और ये योजना समाजवादी पार्टी की सरकार में
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू की थी कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए और गांव को संपन्न बनाने के लिए उन्होंने डेयरी योजना शुरू की थी, जिसमें अगर कोई अगर 2 एकड़ ज़मीन दे देता है तो सरकार 50 लाख रुपए उसे डेयरी बनाने के लिए और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए वो अनुदान स्वीकृत करती है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी योजना है और इन दोनों भाइयों को शिव मोहन यादव और ब्रजमोहन यादव को बधाई देते हैं कि मार्टिनगंज के क्षेत्र के विकास के लिए पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर शिव डेयरी की स्थापना की है। ठीक सर, इसी कड़ी में दूसरी वीडियो कर माननीय अध्यक्ष जी, आज जो है आप मार्टिनगंज में शिव डेयरी के उद्घाटन के कार्यक्रम में आए हैं। यहाँ जो ये डेयरी का जो दुकान है और यहाँ लोगों से आप लोग हुए हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, यह बहुत अच्छा काम मैंने किया है। मार्टिनगंज केरल का इलाका है और डेयरी से संबंधित जो आइटम इनके पास है और जो ये लाए हैं, निश्चित तौर पर यह जो इस क्वालिटी का सामान मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और जनता क्वालिटी चाहती है। अगर क्वालिटी अच्छी इनकी मिलेगी तो निश्चित तौर पर ये इनका बिजनेस बढ़ेगा और इनके माध्यम से अन्य लड़कों को भी रोज़गार मिलेगा। ये दूध का कलेक्शन भी करने जा रहे हैं और चीज़ों का भी, तो धीरे धीरे यहाँ पर रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे। सरकार नौकरी देगी नहीं, इसी तरह के नौकरी, इसी तरह के रोजगार सृजन करके। वाराणसी के थाना फूलपुर अंतर्गत तरसड़ा गांव में तरसड़ा के प्रधान भूतपूर्व प्रधान भोथू राम सरोज और वर्तमान प्रधान श्याम बहादुर पटेल की दबंगई से मिली भगत से प्रधानी चल रही है और ये दोनों प्रधान जनता से सरकारी शौचालय, सरकारी आवास में लूट खसोट कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इनकी सीबीआई ब्रांच द्वारा जांच कराई जाए ताकि जनता को हर सरकारी सुविधा मिल सके। तरसड़ा वाराणसी से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। तो अभी तक पैसा नहीं मिला ना आवास मिला, मतलब कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला तो। अच्छा, आप कुछ कहना चाहती है? यह आवास नहीं मिलल बा, पैसा लेके तो बैठ गया बा। अब देखा का होला, एक आवास मिल जाए तो अच्छी बात बाटे। अब यहाँ लाइनी के तरह गदेली गदेला लेके संडास बनल, उहू में पैसा नहीं मिले। पैसा लिए, कितना लिए थे? संडासी बदे 1800 लिए थे। 1800 एक बाद में फिर ओहू में आवत रहल, ओहू में पैसा नहीं आया। दरवाजा तक भी नहीं लगवाया, कहे कि अपना गड्ढा। अच्छा, हमको शौचालय आप अपना दिखा सकती हैं क्या? हाँ। चलिए। यही शौचालय है सर, यही आपका शौचालय है? तो इसमें दरवाजा भी नहीं दिए ग्राम प्रधान? नहीं साहब, हम अपने घर से लगाए हैं, पत्रा उत्तरा। हाँ, ये तो हम दिख रहे हैं कि ये अपने घर से अपने पैसे से बनवाए हैं आप। यही पत्रा है आपका, यही संडास है? यही संडास। अच्छा अच्छा अच्छा, जरा ये झाड़ हटाइए तो आप। स्वच्छ भारत लाभार्थी कंचन शिवनाथ, ग्राम तरसड़ा, विकास क्षेत्र बड़ा गांव, LDG कोड 93 13 35 22 5। इसमें कितना 1800 रुपया आप दिए थे इनको? हाँ साहब, 1800। अच्छा, इसमें 1800 रुपया दिए थे आप? गड्ढा खुदाई कहे थे देने के लिए साहब, वो भी नहीं दिए। मैं अपना गड्ढा का भी खुदाई नहीं दिया आपको? अरे बाप रे, ये श्याम बहादुर पटेल का काम है? पटेल का काम है। श्याम बहादुर पटेल का काम है? ये तो भोथू राम का है। भोथू राम का है? अच्छा, ये भोथू राम का है। 1800 रुपया लेकर के जो है कि नहीं दिया आपको? नहीं दिए, हमका हमारा मजदूरी भी नहीं दी। मजदूरी भी नहीं मिला? नहीं, मजदूरी भी नहीं मिला। 1800 रुपया हमने उनको दिया। अच्छा अच्छा, बनवाने के लिए। अच्छा, बनवाने के लिए भी दिए कि हमारा भी संडास बनवा दो, तो बोले कि 2 संडासों का 1800 रुपये लेंगे, एक संडासे का 900 रुपये। तो एक अपने माता जी के नाम से बनवाया सर, एक अपने नाम से। अच्छा, तो ये दोनों प्रधान एक ही हैं क्या? एक ही हैं सर, एक ही हैं। एक ही हैं? दोनों एक ही हैं। अच्छा, वो हकता है वो भी देखता है, वो हकता है वो भी देखता है, मतलब ऐसा है? जो कहेगा वही वो करेगा। अच्छा अच्छा, अपने मर्जी से कुछ नहीं, अपने मर्जी से कुछ नहीं करता। ठीक है। आपका लाइन का क्या समस्या है? लाइन साहब देखिए कि हम 11,000 के तरह बसे हैं, इधर नहीं जाने दे रहे हैं। आए, इधर आइए।
यही है लाइन? हाँ साहब, यही लाइन है, यही घर है साहब, देख ही लीजिए। यहाँ सामने सर कुआं है, वो भी नहीं पाटने दे रहे हैं। अच्छा। ये थे अभी के समाचार। आए कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ।